brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इस वक्त मैं पटपड़गंज सीट पर हूं, वही सीट जहां सिसोदिया ने छोड़ दी और जंगपुरा का रुख किया। अनिल चौधरी कांग्रेस से लड़ रहे हैं, बीजेपी से रविंदर सिंह नेगी और अवध ओझा भी यहां से लड़ रहे हैं। अंतिम प्रचार का चरण है आज और उसके बाद से प्रचार बंद हो जाएगा। इन सब के बीच कांग्रेस अलग अलग सीटों पर लड़ रही। पटपड़गंज स्थिति में आप पूरा घूम चुके हैं, आज प्रचार भी बंद हो गया। क्या लग रहा है कांग्रेस की स्थिति? अभी तो 5 बजे तक प्रचार है और हम जा रहे हैं। पिछले लगभग 15-20 दिन से लगातार मैं घर घर गया और मैं हर द्वार पे गया, मत्था टेका, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, जब भी मैंने किसी के चरण स्पर्श किए तो एक ही आवाज़ थी, बेटा आपको जीतना चाहिए, जीत जाओ बेटे, आपका जीतना जरूरी है। ये जो शब्द थे ये एक तरह से फीडबैक कह लीजिए या आशीर्वाद कह लीजिए या ये वो दर्द कह लीजिए कि लोग 10 साल परेशान रहे। परेशान उस व्यक्ति से रहे जो इस दिल्ली का उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद इस पटपड़गंज के अंदर कुछ नहीं कर पाया। कंफर्टेबली कितनी सीट आ रही है पटपड़गंज के साथ साथ पूरे अगर बात करें तो कांग्रेस? ये सवाल क्योंकि मैं समझता हूँ इस तरह का सवाल है, इस पे कोई भी आज तक ऐसा भविष्य के गर्भ में झांक के नहीं बता सकता। लेकिन मैं एक दावा कर सकता हूँ कि दिल्ली आज कांग्रेस को वापसी चाहती है। दिल्ली ये जान चुकी है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने मिलकर इस शहर को बर्बाद और तबाह कर दिया। याद होगा शराब जो पॉलिसी थी, आपने कई बार मुझे कवर किया, कई बार पोल खोल यात्राओं में भी निकले, जब हम कंप्लेंट करने गए तब भी आपने कवर किया। आज उस दिल्ली की पहचान ये बन चुकी है कि नशे की राजधानी। और मैंने तब कहा था, जब बीजेपी कोई नहीं बोली, उनके एमएलए सांसद पार्षद नहीं बोले, मेयर नहीं बोले, तब कांग्रेस पार्टी बोली। वो कांग्रेस के पास इनपुट्स थे तो बीजेपी पे भी थे। तो सवाल ये कि बेईमान लोग आखिर चुप क्यों थे? ये भी सचिन पायलट प्रचार आज कर रहे हैं और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने भी अलग अलग जगहों पर किया। तो आपको क्या लगता है कि अमूमन यहाँ पर मोदी की रैली भी हो चुकी है तो रविंदर सिंह नेगी के पक्ष में भी माहौल लग रहा है, तो एक त्रिकोणीय मुकाबले में इस वक्त जो सिसोदिया की छोड़ी हुई सीट है वो कहाँ जा रही है? छोड़ी हुई नहीं है सर, डर के भागने वाली सीट है। अन्यथा आज तक ऐसा नहीं हुआ कोई आदमी 10 साल रहे और काम करे तो क्यों नहीं लड़ेगा। डर था, खौफ था, काम कुछ किया नहीं, शहर के साथ पटपड़गंज को भी बर्बाद कर दिया। और आपने जो बात कही यहाँ त्रिकोण की, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ चुनाव है मोहब्बत वर्सेस नफरत। जिस मोदी और नेगी की आप बात करें, वही व्यक्ति है जो आज रेहड़ी खोमचे लगाने वाले, चाहे वे पूर्वांचल के लोग हो या उत्तरांचल के लोग हो या वेस्ट बंगाल के लोग हों, उनसे आज ये पैसा उगाही का काम करते हैं। 2 साल पार्षद रहने के बाद आज तक ये नहीं बता पाते कि आखिर आपने काम क्या किया। मैं भी पार्षद था, एमएलए बना, मैं अपने विकास और काम के नाम। ओझा, अनिल जी, अवध ओझा, क्या स्थिति अभी तक लग रही है अवध ओझा को लेकर? पार्टी पहले चुनाव हार गई सिसोदिया के जाने के बाद। तो ओझा जी तो खुद एक बयान देते हैं, मुझे जीवन में एक बार चुनाव लड़ने का मन था तो अपने मन की बात पूरी करने आए। वो जनता के विषय के लिए तो आए नहीं है, वो तो फिर कह चुके हैं कि मैं तो वापसी अपने प्रोफेशन में चला जाऊंगा। और ये तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि महेश गिरी जी चुनाव जीते, आज मठाधीश हो गए, गौतम गंभीर सांसद बने, आज जाके क्रिकेट कोच बन गए। तो ये भी जो अपना काम कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में चले जाएंगे। लेकिन मैं वो व्यक्ति हूं जिसने जीवन के 27 साल सामाजिक जीवन में लगा दिए। एक पार्टी एक सोच के साथ मैंने पार्टी के साथ अपना समय बिता दिया। मैं यही रहने वाला हूँ। आप ये कह रहे हो कि जीते तो फुल टाइम आप रहोगे? अरे मैं तो हूँ, आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि आज 10 साल बाद हारने के बावजूद भी मैं यहाँ हूँ। संदीप दीक्षित आज भी चुनाव हारने के बाद अपने लोगों के बीच में है, सड़कों पे हम लड़ते हैं। आप बताइए ना, अवध का क्या कंट्रीब्यूशन है? वो खुद बोल रहा है कि मैंने कांग्रेस से टिकट मांगा, मैंने जो है बीजेपी से टिकट मांगा, लेकिन टिकट नहीं मिला तो मैं कांग्रेस के साथ जो है लड़ना चाहता था। अब एक जीवन में एक शौक है, उस शौक को पूरा करने के लिए आए हैं। जब सिसोदिया चुनाव यहाँ खुद लड़ने से मना कर गए, तमाम सर्वे में, आम आदमी पार्टी के सर्वे में आपको हैरानगी होगी, पार्टी खुद सर्वे कराती है, उसमें सिसोदिया क्या केजरीवाल के नाम पे भी यहाँ पार्टी नहीं जीत रही है। आप देख लीजिए, नज़ारा देख लीजिए। अब मैं आपको सबसे बड़ी बात, दावे की बात कर रहा हूँ, किराए के लोगों को जो है आखिरी दिन खड़े करने की जो बात चल रही, जो मेरे पास फीडबैक आया है, अब आम आदमी पार्टी का ये स्तर हो गया है, जिस आम आदमी पार्टी के लोग देश विदेश से आकर के छोड़ के नौकरी और अपने व्यापार छोड़ करके यहाँ आए थे इनका साथ देने के लिए, आज वो पार्टी भाड़े के अपने खरीदे हुए कुछ साथियों को टेबल पे माहौल बनाने के लिए, कार्यकर्ता नहीं है। तो ये स्थिति है पटपड़गंज में। और आप कह रहे हो तो माफ करिए, यहाँ जो चुनाव है मोहब्बत वर्सेज नफरत, और मोहब्बत जीतेगी। तो मोहब्बत वर्सेज नफरत की इस लड़ाई में कौन जीता है, इसका सीधा जो रिजल्ट है वो 8 फरवरी को आएगा।
परसों चुनाव जो है शुरू होगा, वोट पड़ेगा और प्रचार अपने आखिरी चरण में है। लिहाजा आज जब मैं बात कर रहा हूं शाम को 5-6 बजे के करीब यह प्रचार खत्म हो जाएगा। लेकिन अनिल चौधरी का यह दावा है अगर वो जीते तो फुल टाइम इस विधानसभा में होंगे, क्योंकि बीजेपी और दूसरे तमाम नेताओं का नाम गिनाकर उन्होंने दावा किया कि ये जीते और उन्होंने बाद में इस विधानसभा को छोड़ दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। अश्विनी हेलन के साथ राम किंकर सिंह,